हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडी। तो जैसा कि आपको पता आईबीपीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। आई होप आप लोगों ने फॉर्म भी भर दिया होगा। तो इस साल जम के पढ़ाई करनी है उसके लिए। इसीलिए इसके कुछ मैथमेटिक्स के क्वांट के टॉपिक्स हैं, रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, हम अपने इस चैनल पर कवर कराने वाले हैं और इसकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। ठीक है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ना ही हम आपसे बोलेंगे कि इसका कोई पेड कोर्स है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहें और वीडियोस डेली टू डेली अपडेटेड आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो इसमें क्वांट में एक टॉपिक है मेंसुरेशन, आज हम उसको शुरू करते हैं। तो मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, ये टॉपिक के बारे में क्या है, ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला, आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आईबीपीएस जैसा एग्जाम क्लियर करने जा रहे हैं। तो मेंसुरेशन फिर भी ये ना जनरल सेंस में बता देता हूँ, नाप तोल। ठीक है, नापना, ये काम होता है मेंसुरेशन का मतलब मेजरमेंट। अब वो हम वॉल्यूम भी नाप सकते हैं, एरिया भी नाप सकते हैं, डिपेंड करता है। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें इसके लिए कि क्या नाप रहे हैं हम जो चीज नाप रहे हैं वो है कैसी, क्या वो 2D है या वो 3D है। ये 2D 3D का कॉन्सेप्ट आपने बहुत सुना होगा, 2D 3D, पर ये पता होना जरूरी है कि 2D क्या है और 3D क्या होता है। ठीक है, 2D अगर इसको हम बांटें तो 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, और ये 3 डायमेंशनल। ये इसका मतलब होता है, मतलब ये तो नाम 2D और 3D शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म हो गया 2D 3D। समझ में कुछ नहीं आया होता क्या है, तो अब समझ में आएगा। 2 डायमेंशन यानी ऐसा फिगर जिसके सिर्फ 2 डायमेंशन हो। डायमेंशन हमारी क्या होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये हमारी डायमेंशन होती है। ठीक है, तो दोस्तों 2 डायमेंशन यानी ऐसा फिगर जिसके सिर्फ 2 ही डायमेंशन हो, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, वो हमारा 2D फिगर है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो पेज, पेज होता है ना कॉपी का पन्ना, पेज, उसमें 2 डायमेंशन होंगे आपको, विड्थ मिल जाएगी या ब्रेथ मिल जाएगी, एक ही बात है, या लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, वहीं 3D फिगर जो होता है इसमें 3 डायमेंशन होती हैं। 3D फिगर कुछ हमारा ऐसा बनता है, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा एक 3D फिगर है। इसमें अपने देखने को पता चल रहा है कि इसमें 3 डायमेंशन हैं, लेंथ, ब्रेथ और ये तीसरी हाइट। ठीक है, ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट, सब हाइट ही है ना। ये लेंथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, पूरा चेक कर लिया तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये 3 डायमेंशन हमें मिली। तो ये एक 3D फिगर है। तो जो पेज था हमारा वो था एक 2D फिगर। वहीं अगर हम बॉक्स को देखेंगे तो वो हमारा 3D फिगर है। या पेज पे पेज हम चढ़ाते गए, पेज पे और पेज रखते गए रखते गए रखते गए, तो पूरी एक हमारी क्या बन जाएगी, एक बुक बन जाएगी। ठीक है, ये ओपन बुक है, ये हमारी एक बुक बन जाएगी, किताब। तो बुक हमारी 3D फिगर होती है क्योंकि पेज पे पेज चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, तो हाइट जनरेट हो रही है। जब हाइट बन जाएगी तो तीसरी डायमेंशन हो जाएगी। पहले 2 ही डायमेंशन थी हम पे, लेंथ और ब्रेथ एक पेज पे, जब और पेज डालते गए तो उसकी कोई हाइट बनेगी, अब वो 3D हो गया। तो बुक हमारी 3D हो गई, बॉक्स हमारी 3D हो गई। तो ऐसे आपको समझ में आएगा कि 2D फिगर 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। अब बात कर लेते हैं एरिया पे। 2D फिगर का सिर्फ हम एरिया निकाल सकते हैं, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। ठीक है, वॉल्यूम इसका कोई नहीं होता, सिर्फ एरिया निकलता है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर लें। मान लो अगर ब्रेथ दे रखी है हम पे 2, लेंथ 3, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 6। अब 6 सिंपली 6 नहीं होगा, इसके आगे एक चीज और होगी, एसआई यूनिट। वो क्या होती है, वो होती है जिस चीज में हम मेजर कर रहे हैं। मान लो हमारा पेज था, ये सेंटीमीटर में नापा है हमने, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो बहुत कम हो जाएगा, मान लो मीटर भी बड़ा हो जाएगा। मान लो हमारे पास 20 है, ठीक है, अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिकली लेके चलें तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। फिगर अगर क्लियर नहीं नजर आ रहा, इधर बना देता हूँ, ये पेज है। ठीक है, लंबाई बड़ी होती है तो इसको मानेंगे हम 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई थोड़ी छोटी होती है तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया होगा 30 बाय 20, 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर और लगेगा, क्यों लगेगा,
क्योंकि ये भी एक सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर लग जाएगा, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एक्स में मल्टीप्लाई होगा एक्स का तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे तो एरिया निकलता है। ये 2D फिगर का होता है, 3D का भी होता है, बट 2D में वॉल्यूम नहीं होता, ये याद रखना। 3D फिगर जैसे ये है, इसमें बोथ एरिया भी मिलेगा हमें और वॉल्यूम भी मिलेगा, बट इसमें सिर्फ एरिया मिल रहा था, वॉल्यूम नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई? वॉल्यूम होता है कैपेसिटी, कि उसमें कितनी क्वांटिटी में कोई चीज हम रख सकते हैं। इस डब्बे में हम जितना पानी भर सकते हैं या जितनी रेत भर सकते हैं, जितनी इसके अंदर हवा है, इसकी कैपेसिटी है, वो वही वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम को हम किस में नापेंगे? क्यूब में नापेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में लेंथ ब्रेथ हाइट, तो सेंटीमीटर क्यूब ऐसा यूनिट हो जाएगी। mm है तो mm क्यूब हो जाएगी, मीटर है तो मीटर क्यूब, किलोमीटर है तो किलोमीटर क्यूब। ठीक है, सब लेंथ के पैरामीटर से, बस वॉल्यूम हमारा क्यूब में नपता है और एरिया हमारा स्क्वायर में नपता है। ठीक है, जैसे हमने स्क्वायर करा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बेसिक सी चीज थी। ऐसा यूनिट क्या होती है ये सब, इतना सा मेंसुरेशन में बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अभी 2D और 3D पढ़ा है हमने, व्हाट इज 2D एंड 3D, इतना ही हमने अभी डिस्कस करा है। आगे चलते हैं, फर्दर डिस्कस करते हैं अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में। तो इसी में हम आगे चलते हैं। तो अब बचा क्या हमारे पास? 2D। अब हमारे फिगर्स कौन कौन से होते हैं? मान लो 2D में कौन कौन से होते हैं? कैटेगराइज करते हैं 2D में, और इधर 3D में कैटेगराइज करते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर को अगर 3D कर दे, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर, चारों साइड्स इक्वल होती है, वो स्क्वायर होता है। और स्क्वायर पे स्क्वायर चढ़ाते गए चढ़ाते गए चढ़ाते गए, क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ऐसा फिगर जिसकी चारों लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम हो, वो क्यूब है। ऐसा फिगर जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो, तो वो 2D स्क्वायर है। इसमें 3 थी तो 3D क्यूब है। स्क्वायर का 3D फॉर्म क्यूब होता है। स्क्वायर हमारा ऐसा बनेगा, क्यूब हमारा कैसा बनेगा? क्यूब हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, समवट ऐसा। ये हमारा क्यूब हो गया। इसे घन बोलते हैं हिंदी में, और स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं इसे। ठीक है, वर्ग, और इसको घन। वैसे हमें हिंदी में इतना नहीं जाना, बेसिक आप समझिए। फिर आते हैं हम किस पे? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल तो बच्चा बच्चा बता देगा, जो स्क्वायर पता है ना। रेक्टेंगल क्या है? जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग होती है। लेंथ और ब्रेथ यानी दोनों साइड्स बड़ी छोटी होती है, एक लेंथ बड़ी है, ब्रेथ छोटी। इसमें चारों साइड्स इक्वल थी, चारों साइड्स इक्वल होती है। इसमें भी जो हमारी तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, तीनों सेम होती है। अब रेक्टेंगल जब 3D बन जाता है तो वो कहलाता है क्यूबॉइड। कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, क्यूबॉइड। ठीक है, ये अपना ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा फिगर। थोड़ा मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, समझ लेना, देखा ही होगा। तो ये क्यूबॉइड हो जाएगा अपना। ठीक है, घन के सब एकदम बराबर। घन का एग्जांपल ले तो डाइस होता है ना, डाइस खेलते हैं लूडो वूडो में, वो डाइस घन होता है, क्यूब होता है। क्यूबॉइड का एग्जांपल देखें तो कोई बड़ा सा बक्सा क्यूबॉइड हो सकता है। ठीक है, ये क्यूबॉइड हो गया अपना। और रेक्टेंगल क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसकी लेंथ बड़ी है, ब्रेथ छोटी है। तो ये स्क्वायर था 3D में क्यूब, रेक्टेंगल था 2D, 3D में क्यूबॉइड। आगे चलते हैं, तीसरा क्या अपना? अब अपना आता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल तो भाई सिर्फ 2D फिगर होता है, ट्रायंगल सबको पता है। अब ट्रायंगल को 3D कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रिज्म। ठीक है, चौथा फिर क्या आता है? सर्कल। सर्कल, हाँ, सर्कल। सर्कल का एग्जांपल ले लो, जैसे बैंगल्स यानी चूड़ी। चूड़ी होती है गोल, तो गोल चीज सर्कल होती है। ठीक है, अब वो ऐसी कुछ चूड़ी जैसी चीज, चूड़ी आकार चीज सर्कल है। सर्कल अगर 3D बन जाता तो क्या बनाता है? स्फेयर बनाता है, यानी बॉल, गेंद। अब गेंद को देखो, चूड़ी को देखो, है दोनों ही गोल, पर बॉल एक 3D फिगर है और चूड़ी एक सर्कल एक 2D फिगर है। ठीक है, इसकी कोई लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं होती, रेडियस होता है इनमें। ठीक है, रेडियस पाया जाता है, रेडियस है डायमीटर।
सेम इसमें भी। अब आगे चलते हैं, अगला है सिलेंडर। सिलेंडर हमारा 3D फिगर है, तो 2D में नहीं आएगा, सॉरी। सिलेंडर, सिलेंडर होता है बेलन आकार, बेलन जैसा जो दिखता है, ठीक है। तो सर्कल पर सर्कल चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, तो हमारा सिलेंडर बन जाता है। तो सर्कल को अगर हम कंपेयर करें तो स्क्वायर भी 3D फॉर्म है और सिलेंडर भी सर्कल से मिलके बनी है, ठीक है। तो ये दो हमारे, अब इसमें सर्कल से स्क्वायर कैसे बनता है, इसमें मान लो एक छोटी चूड़ी रखी, उस पर थोड़ी और बड़ी रखी, उस पर और बड़ी 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 बड़ी, फिर वापस छोटी छोटी छोटी, तो एक स्क्वायर जैसा बन जाएगा। और सिलेंडर में क्या, सेम साइज की चूड़ियां एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो सिलेंडर बन जाएगा, बट इनके ओरिजिनेशन होता है सर्कल ही से, ठीक है। इतने बात समझ लेना। तो सिलेंडर का हमारा 3D फिगर है, इसमें हाइट दे रखी होती है और रेडियस दे रखा होता है। इसका एरिया भी निकल जाएगा, वॉल्यूम भी निकल जाएगा। एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी हम बस अपने कुछ फिगर्स 2D और 3D फिगर्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ही अपने बेसिक से कुछ फिगर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, क्वांट में। आई होप आपको ही समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो 2D फिगर्स के बारे में अभी हम 2D फॉर्मूला जितने भी हैं, 2D फिगर्स के फॉर्मूले वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले 2D फिगर अपना आता है स्क्वायर। ऐसा कुछ दिखता है जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, स्क्वायर। स्क्वायर का अब 2D में सिर्फ एरिया होता है, सिर्फ एरिया का फॉर्मूला याद रखना हमें। क्या होगा 2D स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला, इस साइड में इस साइड का मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे अब फॉर्मूला एरिया का होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये लेंथ होती है, ब्रेड्थ होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते ना। अब इन दोनों का भी कर दो, ये दोनों सेम है, तो कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। हम सारे फॉर्मूले एरिया के पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जितना भी कुछ है एरिया आएगा, साइड स्क्वायर हो गया। एक और फॉर्मूला होता है, अगर साइड न दी हो, डायगोनल दिया हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा √2 इंटू साइड, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। कहीं कहीं ना साइड को ए भी लिख देते हैं, ठीक है, इधर ए लिखा मिल सकता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ए और एस तो सब वेरिएबल्स है ना, कुछ भी हो सकता है इसमें, हम एक्स भी मान सकते हैं इसे। फॉर्मूला यही है, अगर एक्स लिखा तो एक्स स्क्वायर, और अगर एस लिखा है तो एस लगा दिया हमने। ये डायगोनल पे बेस्ड है फॉर्मूला एरिया का, ठीक है। अगर डायगोनल दिया हो, फॉर डायगोनल, जो डायगोनल तो सेम ही होता है, चाहे ये हो, अगर 2 दिया होता है डायगोनल तो √2 इंटू 2 √2 हो जाता है इसका एरिया। और साइड दी है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। ये साइड के लिए फॉर्मूला हो गया, ये डायगोनल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला तो बहुत अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है अपना रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, और ऐसा यूनिट हमें लगाते चलना है। अगर ये सेंटीमीटर में मान लो ये दिया 10 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके 10 इंटू 2 यानी 20, कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा मैंने बताया स्क्वायर चढ़ता है एरिया पे। अब तीसरा अपना फिगर है सर्कल। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। ये एरिया का फॉर्मूला है सर्कल के। हमारा सर्कल है कोई, ये इसका सेंटर है, ये r है, तो पाई में r का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। r अगर दे रखा होता 2 तो कितना हो जाता पाई इंटू 2 का स्क्वायर, यानी पाई इंटू 4, यानी 4π हो जाता फिर अपना आंसर, ठीक है। पाई क्या होता है, पाई होता है 22/7, तो पाई की वैल्यू 22/7 है, तो इधर क्या हो जाता फिर 4 इंटू 22/7 यानी 88/7 हो जाता हमारा आंसर। पाई को हम और क्या लिख सकते हैं, 3.14, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करोगे 3.14 के आगे तक गिनती आएगी, पर हम डेसिमल के बाद सिर्फ 2 पॉइंट तक ही लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू हम पाई के रख सकते हैं, नॉर्मली ये रखनी चाहिए हमें, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी बन जाती है। तो ये हो गया अपना सर्कल का एरिया का फॉर्मूला। सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अब क्या बचा, और क्या 2D फिगर है हमारा, ट्राइंगल है। तब ट्राइंगल्स तो बहुत सारे होते हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, वो इक्विलेटरल भी हो सकता है, और वो नॉर्मल ट्राइंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है हमें 90 डिग्री वाला, तो हाफ इंटू ये जो बेस है ना, बेस इंटू एल्टीट्यूड यानी हाइट, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। 90 डिग्री बना दे रहा हूं यहाँ पे, तो 90 डिग्री का अगर ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, अगर ये 90 डिग्री वाला है। ऑलराइट, अगर हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या है, √3/4 a²,
ये फॉर्मूला लग जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। सीरीज देखते चलो, राइट एंगल के लिए ये वाला फॉर्मूला है, इक्विलेटरल के लिए ये वाला फॉर्मूला है। नॉर्मल कोई भी ट्राइंगल है उसके लिए फॉर्मूला क्या दे रखा है हमारे पास, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, ये पूरा अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको मैं डिस्कस करूंगा, एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा हीरोन्स फॉर्मूला के क्वेश्चंस पे। वैसे बेसिकली बता दूं तो होता ये है, इसका फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो भी सब अंडर रूट में। ठीक है, इधर एस क्या होता है, एस होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब ए बी सी क्या है, ए बी सी यानी साइड ए बी सी, इन तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो तो एस आ जाएगा। एस को इस फॉर्मूले में पुट कर दो और ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दो तो हमारा ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ये हीरोन्स फॉर्मूला है। ये तीनों में हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो हर ट्राइंगल में लग सकता है, या तो वो राइट एंगल हो, आइसोसेल्स हो, इक्विलेटरल हो, कुछ भी हो, सब में लग जाएगा हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल का। अब क्या बचा, ये सारे हमारे 2D फिगर्स थे जो हमने अभी कवर कर लिए हैं, 2D फिगर। ऑलराइट, तो ये हमारे 2D फिगर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए, और कोई 2D फिगर तो भी बचा नहीं, आई थिंक इतना ही है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एनसीईआरटी स्टडी, कमेंट योर फीडबैक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।